मेरा नाम संजय कुमार पाल, आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज़ 108 पर। मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा पड़रही धनहा न्याय पंचायत में एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसके इस यज्ञ का यज्ञकर्ता जो लोग हैं उनसे हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि इस कितने दिन से बन रहा है, कितने बांस लगे हैं और कितने दिन में तैयारी होगा और यज्ञ किस दिन से शुरू होगा, कब समाप्त होगा। कुछ लोग यहाँ महानुभाव हैं, हम उन्हीं से उनका नाम पता जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा? डुगुल पासवान। कहाँ के रहने वाले हैं? धना के रहने वाले। क्या नाम होगा? लालता कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? पड़रही। ये बताइए कि आज तक आपके ग्राम सभा में इस तरह का यज्ञ का आयोजन किया गया था क्या? नहीं, ये पहली बार हो रहा है? पहली बार हो रहा है। तो इससे आपको कितना खुशी महसूस? बहुत खुशी है। मैंने इस तमाम गांव के लोगों का पूजा पाठ का ये स्थली बनेगा और ये एक केंद्र बनेगा और जिस पर ये तमाम गांव के लोग आएंगे, जल भी चढ़ाएंगे और इसकी परिक्रमा करेंगे। इसी के देखरेख में कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा आपका? मुक्ति प्रसाद यादव जी। कहाँ के रहने वाले हैं? पड़रही। ये बताइए कि इस यज्ञ का यज्ञकर्ता तो हमको लग रहा है कि आप ही हैं। नहीं, हम कमेटी है। कमेटी के कर्ता धर्ता आप हैं और कमेटी के अध्यक्ष कौन है? श्री कृष्ण प्रताप लाल श्रीवास्तव। यानी इस ग्राम के ग्राम सभा पूर्व प्रधान रहे कृष्णलाल प्रताप श्रीवास्तव, उन्हीं की अध्यक्षता में ये आयोजन किया गया है और बहुत ज़बरदस्त इसकी तैयारी की गई है। हम कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा आपका? कोमल। कहाँ के रहने वाले हैं? धनहा के। ये बताइए कि ये हमको दिख रहा है कि आप ही बना रहे हैं। हाँ, आपसे ही बन रहा है? हाँ। कितना बांस लगा है? 400 बांस लगा है। कितने दिन से बन रहा है? 1 महीना से। 1 महीना से बन रहा है। कितने दिन में बन के तैयार होगा? पूरे 1 महीना लगी तो तैयारी हुई। मैंने 1 महीना बनते हुए हो गया और लगभग 1 महीना और लगेगा इसकी तैयारी करने में। इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके और यहाँ तक पहुँचाया है और इसका बड़ा ज़ोर शोर से, चूँकि ये हमको दिख भी रहा है कि इधर एरिया में इस तरह का कोई आयोजन नहीं किया गया था, किसी भी यज्ञ का आयोजन नहीं किया गया था। क्या नाम होगा आपका? जाकिर। कहाँ के रहने वाले हैं? पड़रही के। ये बताइए कि आपके देखरेख में कभी इस तरह का आयोजन किया गया था क्या? नहीं, कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हो रहा है। चलिए, क्या नाम होगा आपका? जहरुल अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं? धनहा के रहने वाले। ये बताइए कि आपकी जानकारी में कभी आपके ग्राम सभा में कोई यज्ञ हुआ था? नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, ये पहली बार है? पहली बार है। क्या नाम होगा आपका श्रीमान जी? सुदामा गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? पड़रही के रहने वाले हैं। देखिए सुदामा जी, हमको लगता है कि लगभग कोई धाम इनसे बचता नहीं है, हर धाम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कुछ लोगों को अपने साथ ले भी जाते हैं, ले भी आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके वहाँ ये यज्ञ में कुछ भागीदारी है क्या आपका? एकदम भागीदारी है। क्या है आपकी भागीदारी? पूरी भागीदारी है और हमारे ग्राम सभा का जितने भी हमारा ग्राम सभा में जितने भी गांव आए हैं सबका भागीदारी है और यहाँ जो है सभी लोग एकजुट होकर इस यज्ञ को सफल बनाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। ये तो लगभग हर गांव का यही लगभग नियम भी है कि मिलजुल कर कोई काम बड़ा आसानी से हो जाता है, वो करना भी चाहिए। क्या नाम होगा? बिका गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? पड़रही। ये यज्ञ से आपको कोई? नहीं, सब कुछ सही है। सब कुछ सही है। क्या दिख रहा है ये यज्ञ? बढ़िया दिख रहा है। बढ़िया दिख रहा है। हाँ। आपके लगभग उम्र में पहली बार हो रहा है? हाँ, पहली बार। चलिए, क्या नाम होगा आपका? राजन शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? धनहा के रहने वाले हैं। राजन जी, आप बताइए कि लगभग आप कोई गाड़ी भी रखे हैं क्या? जी, बाइक है। बाइक है और एक टेम्पू भी रखे हैं? जी। टेम्पू रखे हैं जी। लगभग इधर 2-4-5 किलोमीटर की एरिया में इस तरह का यज्ञ का आयोजन? नहीं, अभी नहीं हुआ था, लेकिन बहुत भव्य यज्ञ हो रहा है। हम लोग का सहयोग है उसमें, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं लोग। ये लोग। क्या नाम होगा आपका? उमेश चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? धनहा का। आप धनहा के रहने वाले हैं। ये आप इसके पहले बीडीसी भी रहे हैं? जी। इस समय वर्तमान में पाली है। आप नहीं है। चलिए, तो आपके देखरेख में ही ये बन रहा है। क्या नाम होगा आपका? जितेंद्र शर्मा। क्या कमेटी में है या कमेटी से बाहर हैं? है। कमेटी से बाहर हैं। क्या नाम होगा आपका? सरवन चौरसिया जी, देखिए इस ग्राम सभा में पहली बार इस तरह का भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया है और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोगों से अभी तो हम मिले ही नहीं। कुछ महानुभाव लोग हैं, उनसे हम मिलने का प्रयास करेंगे। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी की बात है। लेकिन जब ये जब यज्ञ शुरू होगा उस समय और भी अच्छा लगेगा। क्या नाम होगा? राजदेव। कहाँ के रहने वाले हैं?
पढ़रही के रहने वाले हैं। अभी आपके भी देख रेख में तो लगभग इस तरह का पूजा पाठ तो कभी हुआ नहीं था, यज्ञ तो हुआ ही नहीं कबो नहीं बोलो लो। माने यह ग्राम सभा जो है यज्ञ से अछूता रहा है और वो भी लगभग इस बार इसका जो था वो ख़त्म हो जा रहा है। इस बार जो रिकॉर्ड इसका बना था कि आज तक कोई यज्ञ हुआ ही नहीं था, इस बार वो रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। बड़े बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? उमाकांत यादव। पेशे से आप डॉक्टर भी हैं? जी। बड़ी अच्छी बात है। तो ये बताइए कि इस कमेटी में आप हैं क्या? जी। क्या भागीदारी है आपकी? सहयोग है। सहयोग है। सहयोग से कितने दिन से बन रहा है ये 1 महीने से पहले से बन रहा है। 1 महीना पहले से बन रहा है। जी। अच्छा, और लगभग भी 1 महीना और लगेगा। 1 महीना और लगेगा। ज़रा हम चाहेंगे कैमरामैन से कि एक बार थोड़ा सा इसकी चारों तरफ का वो दिखा दीजिए, दृश्य दिखा दीजिए एक बार घुमा करके कि कितना बढ़िया बन रहा है और खंड में बन रहा है। बड़ी अच्छी बात है। आपका श्रीमान जी, आपका नाम क्या होगा? योगेंद्र मल। ज़रा एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप ज़रा इनके ऊपर ध्यान दें। क्या नाम बताए? योगेंद्र मल। कहाँ के रहने वाले हैं? पढ़रही के रहने वाले हैं। आपके देख रेख में इस यज्ञ का आयोजन किया गया है, इससे आपको क्या महसूस हो रहा है? अब महसूस क्या हो रहा है, हम लोग उत्साहित हैं। उत्साहित तो क्या ऐसा यज्ञ जो है कभी हुआ नहीं था। ऐसे तो हम दुर्गा पूजा का 20-22 साल 24 साल से लगवाते हैं, लेकिन यह महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, ये पहली चांस हो रहा है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि विष्णु महायज्ञ का आपने आयोजन किया और इसको लगभग अच्छा एक ही साल रहेगा कि अगले साल भी? अरे अब लोगों के ऊपर डिपेंड है। नहीं, शुरुआत जब आपने दुर्गा पूजा 20 साल से करवा रहे हैं तो लगभग हमको लग रहा है कि जब इसकी भी शुरुआत हो रही है तो अगले भविष्य में भी होगा। नहीं, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लोग लेने वाले अगर मिलते हैं तो बहुत बेहतरीन किया जा सकता है जी। और इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे कलश यात्रा में जो है 1151 लड़कियों का कलश का व्यवस्था किया गया है। 1151 लड़कियों का व्यवस्था कलश यात्रा में किया गया है। कलश यात्रा भव्य निकल। और जल कहाँ से भरा जाएगा? ये नारायणी नदी जो है जटा के पास से। और कहाँ चढ़ेगा जल? जल यहीं आएगा, कलश का चारों तरफ यज्ञशाला का स्थापित रहेगा। अच्छा, मतलब यहाँ जग वहाँ से जल उठाया जाएगा और यहाँ जग के चारों तरफ कलश यात्रा में जो कलश रहेगा उस पर स्थापित किया जाएगा। लेकिन 11 से 51 लड़कियों को आप लोगों ने अब तक न्योता दिया। एक गांव से नहीं इतना जुट पाएंगी, कई किसी भी गांव से कितने गांव से लाया जाए इससे नहीं मतलब है। मतलब यह है कि आप लोग जो है 10/6 यानी 10 जून को कलश यात्रा है और 18/6 को जो है पूर्णाहुति है। बीच में रामलीला और जो है वेदाचार, प्रवचनकर्ता, ये लोगों का सबका प्रोग्राम रखा गया है। अयोध्या का रामलीला आदर्श पार्टी है और जो है वेदाचार संपूर्णानंद जी हैं। ऐसे ऐसे लोग विद्वान लोग जोड़े गए हैं इसमें। अब देखिए प्रभु की कृपा सफल होगा। निश्चित यह नारायण श्री नारायण का यज्ञ है। नारायण भगवान ही अपना यज्ञ सफल बनाएंगे। हम लोग तो उन्हीं के अधीन हैं। हम एक कार्यकर्ता के रूप में हैं। हम लोग की शक्ति नहीं है कि हम लोग इसको सफल बना लें, लेकिन लोगों की संख्या जुट जाएगी, लोगों का सहयोग रहेगा तो सफल जरूर होगा। निश्चित ही निश्चित। अगर 11 से विश्वास है कि इस एरिया के क्षेत्र के जनता सब जुटेंगे और सहयोग में लगेंगे, यज्ञ सफल होगा। निश्चित ही ये कहना हर कोई गुजार नहीं है कि मतलब यहाँ जो है 1151 लड़कियों को आप लोगों ने न्योता दिया है और उनसे कलश यात्रा का आपने जो निर्णय लिया है वो बहुत सराहनीय है। और निश्चित तौर पे ये बिल्कुल कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया है, तभी आज ये सब दिख रहा है। और यज्ञ के बारे में क्या क्या व्यवस्थाएं रहेगी? वही जो है वेदाचार आएंगे, अपना यज्ञ कराएंगे, व्यास आएंगे, प्रवचनकर्ता लोग प्रवचन कहेंगे। इसमें संपूर्णानंद जी, साध्वी श्वेता जी हैं, ये लोग प्रवचन करता हैं। निश्चित ही ये सारी टीम अयोध्या से आ रही है और बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा पढ़रही में ये आयोजन होना है।
10/6/2024 से शुरू होगा और 18/6/2024 तक चलेगा। जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब करें और इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। निश्चित आपकी आवाज़ में सरकार नहीं लगभग लोगों तक पहुंचाने पब्लिक का के बीच ही जाए, सरकार और से कोई कुछ लेना देना नहीं है सरकार से। ये सरकार के पास भी जाएगी और आम पब्लिक के पीछे। ठीक है, तो पब्लिक का ही सहयोग हमको चाहिए, सरकार का सहयोग नहीं न मिले। लेकिन आप लगभग थाने से कुछ सिपाहियों को आग्रह करके बुला लीजिएगा, यहाँ बंदोबस्त बुलाएंगे। थाना प्रशासन जो है हमारा सहयोग देता आया है हर साल दुर्गा पूजा में। इसमें महायज्ञ हो रहा है, इसमें तो विशेष करके सहयोग देंगे लोग। बिल्कुल इसी चीज़ के लिए मैंने आपसे कहा कि ये आवाज़ सरकार तक भी जाएगी और इसी के माध्यम से, चूँकि हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे आदर्श न्यूज़ 108 की टीम जब आपके पास पहुंची है, आपकी आवाज़ जो है जनता के बीच जाएगी तो निश्चित ही ये और भी सफल होगा। बड़ी अच्छी बात है। जय हिंद, जय भारत।